जेपी पार्टी वालों को आज पता चला होगा कि पवन सिंह में कितना दम है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीश राजपूत, आप देख रहे हैं अनीश राजपूत ऑफिशियल। आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भोजपुरी की ताजा और सही खबरें सबसे पहले हमारे चैनल पर आता है। तो जैसे कि आप लोग को पता ही है कि कल भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के जनसभा में भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी पहुंचे हुए थे और जनसभा में लाखों का भीड़ इकट्ठा हुआ था। जितने लोग सभा में गए थे सभी लोग सभा में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की जनसभा में लाखों का भीड़ इकट्ठा हुआ था। इन सभी को देख के बीजेपी के तमाम नेताओं को पता चल गया होगा कि पवन सिंह क्या चीज है। हर एक नेशनल चैनल में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का ही न्यूज चल रहा था। लोकसभा का चुनाव तो पूरे ओवरऑल इंडिया में है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिर्फ काराकाट में ही लोकसभा का चुनाव है, क्योंकि काराकाट लोकसभा से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े हुए हैं और पवन सिंह के साथ साथ खेसारी लाल यादव जी उनके जनसभा में पहुंच गए हैं। इस वजह से पवन सिंह खेसारी लाल यादव सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है। और आज की रैली को देखकर तमाम बीजेपी के नेताओं को पता चल गया होगा कि पवन सिंह भी कोई चीज है। पवन सिंह को बीजेपी के तमाम नेता हल्के में ले रहे थे। आज के इस रैली को देखने के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं का नींद उड़ गया होगा, आज उनको नींद भी नहीं आएगा। हाँ, एक बात और मैं आप सभी को बता दूं कि 1 जून को काराकाट लोकसभा में चुनाव होने वाला है और 4 जून को फाइनल रिजल्ट आनी है। वो तो 4 जून बता पाएगी कि कौन लोकसभा चुनाव काराकाट से जीतता है, पवन सिंह जीतते हैं या बीजेपी जीतते हैं। अभी का सबसे बड़ा अपडेट यही है, खेसारी लाल यादव पवन सिंह के जनसभा में पहुंचे हुए थे और वहां हर एक जनसभा में जितने भी जनसभा किए थे कल हेलीकॉप्टर से, हर एक जनसभा में लाखों का भीड़ इकट्ठा हुआ था। तो ये था अभी का सबसे बड़ा अपडेट। मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।